नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से उनके एक ऐसे बयान ने भूचाल मचा दिया जो कि उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर दिया। हालांकि चुनाव आयोग का ये कहना है कि जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है उनकी तरफ से दिया गया बयान एक तरीके से धमकी है और ऐसे में इस पूरी सियासी संग्राम में बीजेपी भी अब उतर आई। मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है। संसद से लेकर सड़क तक इंडिया अलायंस की पार्टियों ने मोर्चा खोला हुआ है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर अब जो दावा किया है उसने देश की सियासत में भूकंप ला दिया। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। इसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए वोट चोरी का आरोप लगाया तो चुनाव आयोग ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। चुनाव आयोग ने राहुल के दावे को अजीब और बेतुका करार देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें 12 जून 2025 को एक मेल भेजा, वो नहीं आए। चुनाव आयोग ने उन्हें 12 जून 2025 को एक लेटर भेजा, वो जवाब भी नहीं देते। उन्होंने कभी भी किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई खत नहीं भेजा। ये बहुत अजीब है कि वो बेतुके आरोप लगा रहे हैं और अब चुनाव आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। निंदनीय। चुनाव आयोग ऐसे सभी गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करता है और अपने सभी कर्मचारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करते रहने का अनुरोध करता है। राहुल गांधी के बयान पर सरकार और बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे साजिश करार दिया तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे राहुल की वोट न मिलने की नाराजगी बताई। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है। राहुल गांधी जी, मैं अभी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं और देश का खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी में भी और अपोजिशन पार्टी में भी कई लोग अब अंदर अंदर विरोध करने लग गया है और कुछ लोग तो कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है देश के विरुद्ध। कानून तो यही ना है कि जो वोटर होगा वही वोट देगा, जो उस क्षेत्र में रहता है वही वोट देगा, जो एक स्थान से 2 स्थान पर वोटर है तो उसका कटेगा। तो ये कार्रवाई हो रही है तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? क्या इसी तरह के जाली मतदाताओं के आधार पर जीतना चाहते हैं ये लोग? तो कभी नहीं होगा। ये स्पष्ट जाने राहुल गांधी, आप जितना प्रूफ लाएं, जो बेबुनियाद प्रूफ होगा, अरे कभी तो सीधी बात करो राहुल गांधी। एक तरफ चुनाव आयोग को लेकर ये जंग है तो वहीं संसद में भी संग्राम की तैयारी है। इंडिया अलायंस की कई पार्टियों ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर बिहार में हुई एसआईआर पर सदन में चर्चा करने की मांग की है तो संसद के बाहर इन दलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से उनके एक ऐसे बयान ने भूचाल मचा दिया जो कि उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर दिया। हालांकि चुनाव आयोग का ये कहना है कि जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है उनकी तरफ से दिया गया बयान एक तरीके से धमकी है और ऐसे में इस पूरी सियासी संग्राम में बीजेपी भी अब उतर आई। मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है। संसद से लेकर सड़क तक इंडिया अलायंस की पार्टियों ने मोर्चा खोला हुआ है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर अब जो दावा किया है उसने देश की सियासत में भूकंप ला दिया। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं
100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। इसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए वोट चोरी का आरोप लगाया तो चुनाव आयोग ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। चुनाव आयोग ने राहुल के दावे को अजीब और बेतुका करार देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें 12 जून 2025 को एक मेल भेजा, वो नहीं आए। चुनाव आयोग ने उन्हें 12 जून 2025 को एक लेटर भेजा, वो जवाब भी नहीं देते। उन्होंने कभी भी किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई खत नहीं भेजा। ये बहुत अजीब है कि वो बेतुके आरोप लगा रहे हैं और अब चुनाव आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। निंदनीय। चुनाव आयोग ऐसे सभी गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करता है और अपने सभी कर्मचारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करते रहने का अनुरोध करता है। राहुल गांधी के बयान पर सरकार और बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे साजिश करार दिया, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे राहुल के वोट न मिलने की नाराजगी बताई। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है। राहुल गांधी जी, मैं अभी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं और देश का खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी में भी और अपोजिशन पार्टी में भी कई लोग अब अंदर अंदर विरोध करने लग गया है और कुछ लोग तो कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है देश के विरुद्ध। कानून तो यही ना है कि जो वोटर होगा वही वोट देगा, जो उस क्षेत्र में रहता है वही वोट देगा, जो एक स्थान से दो स्थान पर वोटर है तो उसका कटेगा। तो ये कार्रवाई हो रही है तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? क्या इसी तरह के जाली मतदाताओं के आधार पर जीतना चाहते हैं ये लोग? तो कभी नहीं होगा। ये स्पष्ट जाने राहुल गांधी, आप जितना प्रूफ लाएं, जो बेबुनियाद प्रूफ होगा, अरे कभी तो सीधी बात करो राहुल गांधी। एक तरफ चुनाव आयोग को लेकर ये जंग है तो वहीं संसद में भी संग्राम की तैयारी है। इंडिया अलायंस की कई पार्टियों ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर बिहार में हुई एसआईआर पर सदन में चर्चा करने की मांग की है, तो संसद के बाहर इन दलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आप जितना प्रूफ लाएं, जो बेबुनियाद प्रूफ होगा, अरे कभी तो सीधी बात करो राहुल गांधी। एक तरफ चुनाव आयोग को लेकर ये जंग है तो वहीं संसद में भी संग्राम की तैयारी है। इंडिया अलायंस की कई पार्टियों ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर बिहार में हुई एसआईआर पर सदन में चर्चा करने की मांग की है, तो संसद के बाहर इन दलों का प्रदर्शन लगातार जारी है।